अभी तक हम लोगों ने सीपीयू के शेड्यूलिंग एल्गोरिदम देख लिया था, किस तरीके से सीपीयू में करते हैं। तो बेसिकली जब भी कोई प्रोसेस चलता है तो दो काम होते हैं, एक तो सीपीयू का टाइम तो जाता ही जाता है, उसके अलावा आईओ का भी टाइम होता है। तो जब भी आईओ होता है तो मान लीजिए कि डिस्क में मुझे सर्व करने हैं इस पोजीशन पे ट्रैक रखे हुए हैं, उस सब की डिटेल चाहिए, ठीक है, प्रोसेस को। तो ये सारे प्रोसेस, ये सारे ट्रैक पे जाएंगे। तो किस तरीके से एल्गोरिदम काम करेगा? सबसे पहले किस पे जाएगा? 82 पे जाएगा, 160 पे जाएगा, कौन से? एक मेरा डिस्क है, उसमें ढेर सारे ट्रैक है, ठीक है। टोटल ट्रैक मान लीजिए 200 है, तो वो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक जाएगा ना। तो मुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो 82 का चाहिए, 160 का चाहिए, 41 का, 145, 22, 15 और 190 का चाहिए। अब मान लीजिए मेरा करंट पोजीशन अभी है, करंट पोजीशन पे कहाँ पर मेरा है हेड, तो वो मान लीजिए 50 पे है। तो अभी इसको मूव भी तो कराना होगा, और मुझे जाना कहाँ है? सबसे पहले 82 पे जाना है, तो इसको मूव भी कराना होगा, ठीक है। तो किस तरीके से होगा? सबसे पहले 52 से ये कहाँ पर जाएगा? सबसे पहले क्या 82 को सर्व करेगा, 160 को सर्व करेगा, कौन से सर्व करेगा? तो इसको डिसाइड करने के लिए कई तरह के एल्गोरिदम है। तो सबसे पहला एल्गोरिदम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो पहले है उसको पहले देते हैं। तो पहले कौन सा है? 82 है, तो 82 यहाँ पर आ गया। 82 के लिए कितना इसको मूव करना पड़ता है? 82 माइनस 50, 32 इसको मूव करना पड़ा। फिर 160 है, तो अब तो करेंटली 82 पे है, अब मूव इसको कहाँ करना है? 160 पे। तो 160 माइनस 82 78 हो गया, इसने 78 मूव किया। उस तरीके से अब ये 160 पे आ गया है। अब इसको जाना कहाँ है? 41 पे जाना है। 41 पे जाने के लिए 160 माइनस 41, 119 ट्रैक इसको और मूव करना होगा। अब ये 41 पे आ गया, अब इसको जाना कहाँ है? 145 पर जाना है। अब इसको देखिए 145 पे जाना है तो कितना मूव करना पड़ेगा? 145 माइनस 41, 104 मूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब 145 पर है ये ट्रैक, ठीक है। और इसको जाना कहाँ है? अब 22 पे जाना है, तो कितना मूव करना पड़ेगा? 22। तो 22 अगर इसने मूव कर लिया तो 123 ट्रैक इसको मूव करके जाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आ गया 22 पे, अब इसको जाना कहाँ है? 22 से ये इसका करंट पोजीशन 22 हो गया, इसको जाना है 15 पे, तो मूव किया 7। उसके बाद ये 15 पे है, इसको जाना कहाँ है? 190 पे, तो 190 माइनस 15, 175 हो गया। अब देखिए इसने कितने मूव किए हैं? 32 मूव किया है, 78, 19, 119, 104, 123, 7 और 175, इसको ऐड कर लेंगे, टोटल मूव ऐड कर लेंगे मूव, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सीक टाइम से। सीक टाइम क्या होता है? बेसिकली कि जब भी कोई डिस्क एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे मूव करता है, उसका डिस्क का हेड जो होता है, रीड राइट हेड जो होता है, वो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे मूव करता है, तो कितना टाइम लगता है, कितने माइक्रो सेकेंड लगते हैं या कितने सेकेंड लगते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर, तो हमें पता चल जाएगा आईओ रिक्वेस्ट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में कैसे निकालते हैं। सेम अगर हमारा आईओ आया है तो इसको निकालने के और भी तरीके होंगे। तो दूसरा तरीका है, उसे कहते हैं शॉर्टेज सीक टाइम। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा करंट पोजीशन फिर से मान लीजिए 50 पे है, तो हम एक कौन से ट्रैक पे जाएंगे? ये फर्स्ट कम पे नहीं डिसाइड होगा, इस पे डिसाइड होगा कि कौन सा सबसे शॉर्टेज पड़ेगा। तो 50 से सबसे शॉर्टेज कौन सा होगा? 41, तो ये 41 पे आ गया, तो कितना इसने मूव किया? 9। अब 41 इसका करंट पोजीशन हो गया। अब यहाँ से अगर देखिए 41 से तो शॉर्टेज या तो 22 होगा या 82 होगा, लेकिन 41 से अगर 22 को माइनस करेंगे तो सबसे शॉर्टेज आएगा, क्योंकि उसको सिर्फ 19 पोजीशन मूव करना पड़ेगा। तो अब वो कहाँ जाएगा? 22 पे, 19 पोजीशन मूव किया। अगर अब वो 22 पे आ गया तो उसके लिए सबसे शॉर्टेज क्या होगा? 15 होगा, क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ 7 मूव करना होगा। अब अगर वो 15 पे है तो देखिए यहाँ पर 41 हो गया, 22 हो गया, 15 हो गया, ठीक है। तो 15 से अब उसके लिए शॉर्टेज कौन सा है? उसके लिए सबसे शॉर्टेज 82 है, वो 82 पे जाएगा। 82 माइनस 15, 82 माइनस
15 इज 67, तो वो 67 ट्रेवल किया। अब अगर वो 82 पे है तो उसके लिए शॉर्टेस्ट है 145, 145, 145, तो उसने ट्रेवल किया 63, 63। अब यहाँ से 145, अब इसको जाना पड़ेगा 160 पे, तो ये 160 पे गया, 160 पे जाएगा, और ये है 145 पे, तो इसको ट्रेवल किया 15। अब अगर इसने 15 ट्रेवल किया तो 145, 160 अब इसका हो गया करंट पोजीशन, और जाना इसको 190 पे है, तो इसने ट्रेवल किया 30। तो अब इसके मूव टाइम निकाल लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके से निकाले जाते हैं। हो गया। नेक्स्ट कौन सा एल्गोरिदम है? उस एल्गोरिदम को कहते हैं एलिवेटर एल्गोरिदम या स्कैन एल्गोरिदम कहते हैं। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा पूरा ट्रैक जो है वो 200 तक है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 50 से स्टार्ट करेगा और एक साथ जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, और ये एकदम 200 तक जाएगा। फिर क्या करेगा ये, फिर वो इधर से ट्रेवल करेगा और जो जो मिलेगा उसको ले लेगा। इसको ऐसे समझिए, 50 से चलेगा तो सबसे पहले इसको क्या कौन मिलेगा, 82 मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, 82 के बाद इसको मिलेगा 145, ये 145 पे जाएगा। फिर 145 के बाद इसको 160 मिलेगा, फिर 190 मिलेगा, फिर 190, ये पूरा इन तक जाता है, फिर ये 200 तक जाएगा, फिर 200 से फिर ये ट्रेवल करना शुरू करेगा। तो आगे सबसे पहले कौन सा मिलेगा, ये हमें मिलेगा सबसे पहले 41, तो इधर आते आते इसको पहले सबसे पहले 41 मिलेगा, फिर 22 मिलेगा, फिर 15 मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे होगा। करंट पोजीशन है, सबसे पहले 50 पे है, तो ये जाएगा 82 पर, ठीक है। अब 82 पे आ गया तो ये कहाँ पर जाएगा, 82 से 145 पे, 82 हो गया, 145 हो गया। उसके बाद ये जाएगा 145 से 160 की तरफ। अब 160 से ये कहाँ जाएगा, 190 की तरफ, 160 से 190। अब ये 200 भी जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये हमेशा लास्ट तक जाता है। एलिवेटर में जितने यहाँ पर दिए होंगे, मैंने आपको पहले बताया था मेरे डिस्क में कुल मिला के 200 ट्रैक है, तो ये 200 तक जाएगा पूरा, तो ये 200 तक पहुँच गया, ठीक है। अब ये 200 तक पहुँच गया, उसके बाद इसका पोजीशन 200 हो गया। अब 200 के बाद ये कहाँ जाएगा, 41 पे जाएगा, क्योंकि ये फिर से ट्रेवल करेगा बैकवर्ड, तो ये यहाँ गया 41 तक। अब ये 41 पे आ गया, तो 41 करंट पोजीशन है, तो उसके बाद ये कहाँ जाएगा, 22 पे जाएगा। 22 अगर करंट पोजीशन है तो कहाँ जाएगा, 15 पे, और 15 पे पहुँच गया, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको माइनस कर लीजिएगा, आपको सारी वैल्यू मिल जाएगी कितना उसने मूव किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में स्कैन एल्गोरिथम क्या होता है, स्कैन इसे कहते हैं, इसे कहते हैं स्कैन या एलिवेटर कहते हैं, एलिवेटर कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा, उस वो एकदम सेम है इसी तरह, उसको कहते हैं सर्कुलर एलिवेटर। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम 50 पे हैं, ठीक है, 50 पे, अब ये क्या करेगा, 50 से पहले जाएगा 82 पे, ठीक है, फिर जाएगा 145, 160, 190, 200। अब ये जब ये ट्रेवल करेगा तो सबसे पहले ये जीरो पे जाएगा, जीरो पे जाएगा, एकदम स्टार्ट पे चला गया, जीरो। फिर ये जीरो से मूव करना शुरू करेगा, 15, 22, 41, 41। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे ट्रेवल कर रहा है। यहाँ जहां पर करंट पोजीशन होगा उससे लास्ट तक एकदम जाएगा जितना इसमें ट्रैक होंगे, फिर वहां से ये पीछे आएगा। तो टोटल इसमें ट्रैक कितने हुए, 201 ट्रैक है, क्योंकि जीरो भी मैंने लिया या 200 भी लिया है। अगर आप 200 मान रहे हैं तो इसको 199 कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 199 लास्ट वाला कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने जीरो भी लिखा है। तो ये कैसे ट्रेवल करेगा, ये ट्रेवल करेगा 50 पे है तो ये जाएगा सबसे पहले 82 पे, 82 पे आ गया तो ये जाएगा 145 पे, 145 पे आ गया तो 160 पे, 160 पे आ गया है तो 190, 190 पे आ गया है तो 199 पे जाएगा, क्योंकि 200 ट्रैक है। 199 से ये जाएगा जीरो पे, तो जीरो पे पहुंच गया। अब जीरो से ये जाएगा 15 पे, ठीक है, फिर 15 से ये जाएगा 22 पे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर 22 से ये जाएगा 41 तक। सारे यहाँ पर माइनस करके देख लीजिएगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर जैसे जीरो से 99 है तो 199 मूव किया है, क्योंकि ट्रैक 199 से जीरो पे जा रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, दो और एल्गोरिथम बचे हैं।
नेक्स्ट है लुक। लुक एकदम सेम है, आपने जो स्कैन में पढ़ा था या एलिवेटर में पढ़ा था, बस डिफरेंस इतना है कि ये 199 तक नहीं जाता है, जहां तक इसका होगा 190 तक बस वहीं तक जाएगा। यानी कि अगर ये 50 पे है, 50 से 82 जाएगा, 82 से 160, सॉरी 145, 160, 190 और फिर यहां से रिवर्स बैक ले लेगा और फिर कहां जाएगा 41, 22, 15। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये ऐसी तरीके से चलता है। समझ में आ गया? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको एक बार करके देख लेते हैं। 50 82 पे जाएगा, 82 से 145, 145 पे आ गया तो 160 पे जाएगा, 160 पे आ गया तो 190 पे जाएगा। अब 190 से ये आगे नहीं जाएगा, अब इसके आगे कुछ नहीं है तो पीछे आना शुरू करेगा, 41 पे जाएगा सबसे पहले। 41, 190 है, 41 पे जाएगा, 41 पे है तो ये जाएगा 22, 22 पे है तो ये कोशिश करेगा 15 पे जाने का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से कटे। और सेम जो लुक है उसी की तरह सी लुक होगा। सी लुक में क्या होता है, सेम काम। 50 पे है, 82, 145, 160, 190। अब यहां पर 41 पे जाने की जगह जो इसमें सबसे छोटा होगा, जैसे 41, 22, 15 तो एकदम लास्ट में जाएगा 15 पे, 15 और फिर यहाँ से ट्रेवल करना शुरू किया 22, फिर 41। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करेंगे। तो ये कैसे होगा, 50 पे आपका पोजीशन है, 82 पे जाएगा, 82 पे है, 145 पे गया, 145 पे है तो 160 पे गया, 160 पे है तो 190 पे गया, फिर यहाँ से ये जाएगा 190 से 15, 15 से 22, 22 से 41। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बस इतने ही शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होते हैं। हम सबके मूव निकाल लेते हैं, कितना उसने मूव किया, उसको बाद में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल सीक टाइम से, कि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाने पे कितना सीक टाइम लगता है। इससे हमें टोटल आयो टाइम पता चल जाता है। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।